हेलो फ्रेंड्स। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं होम टैब एक्सेल के अंदर। देखिए, इसमें काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट या एडवांस फीचर्स हैं जो कि हमें पता नहीं चलते, बट जब हम डाटा को यूज़ करते हैं तो उसमें हमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। जैसे कि आप अगर बात करें, डिस्कस करें, तो होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, या सिंपल फिल्टर है, या सॉर्ट है, ठीक है, या आपका रैप टैग्स है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं कि होम टैब में ऐसे कौन से फीचर हैं जो हम एडवांस लेवल पर यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल को। तो पहला ही ऑप्शन आप होम टैब के अंदर जब आप यूज कर रहे हैं, तो पहला ही ऑप्शन आपको जो दिखाई देगा, जो एडवांस में आ रहा है, वो आ रहा है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, यानी फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मेट पेंटर को हम किस तरीके से यूज करते हैं और इसका यूज क्या है। तो आपके सामने एक डाटा बना हुआ है, मैंने लिखा हुआ है राकेश सर। इसका कुछ फॉन्ट बड़ा हुआ है, कलर चेंज है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे कि जो दो डाटा आ रहे हैं मेरे पास, चाहे भले ही वो विद हो चाहे फॉर्मेट पेंटर हो, इनका कलर अलग है, इनका फॉन्ट अलग है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो राकेश सर लिखा हुआ है, ठीक है, सेम फॉन्ट सेम कलर फॉर्मेट पेंटर पे आ जाए। अभी तक मुझे पता नहीं है कि कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है राकेश सर पे, बट मुझे फॉर्मेट पेंटर में वही स्टाइल वही साइज लेके आना है। तो किस तरीके से लेके आऊंगा? सिंपल सा ऑप्शन है आपका। आप पहले अपने डाटा को सिलेक्ट कर लें जिसको आपने लेना है। तो मैंने क्लिक कर लिया राकेश सर, देन फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जिस देखिए, ये आप अगर मेरे माउस को देखें तो यहाँ पर एक ब्रश बना हुआ आ रहा है, और ये ब्रश में जहां पर भी क्लिक करूंगा ये मेरे डाटा को उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने जैसे क्लिक किया तो देखिए कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सेम कलर सेम फॉन्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। चलिए मैं एक और टैक्स लिख लेता हूं। यहां पर मैंने लिखा होम टैब, ठीक है, और इस होम टैब पर मैं कलर कर देता हूं। कलर मैंने इस पे ब्लू कर दिया, देन साइज भी बड़ा कर दिया, और साइज बड़ा करने के बाद अब मैं इसका फॉर्मेट पेंटर का यूज कर रहा हूं जो कि विद पर करूंगा। तो मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया, और देख सकते हैं कि जैसे मैंने विद पर क्लिक किया, विद मेरा उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से एक एडवांस फीचर है फॉर्मेट पेंटर, जिसका आप बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डाटा लेते हैं, और नेक्स्ट डाटा के अंदर सपोज मैंने कुछ डाटा ले रखा है। मैं चेक कर लेता हूं कहां पर मेरे पास ये डाटा है। देखता हूं मैं। तो ये एक शीट है और इस पर कुछ डाटा लिखा हुआ है। डाटा बड़ा सिंपल लिखा हुआ है। अब आपको बोला गया है कि आपने इस डाटा को, जो कि इस टाइप का था, इसको इस टाइप में कन्वर्ट करना है, यानी वर्टिकली कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे? अब बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये तो बहुत छोटा डाटा है, हो सकता है आपका बहुत बड़ा डाटा हो। तो कुछ नहीं करना, आपने सिंपल पहले इस डाटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी का। आपने कॉपी करना है डाटा, आपने कॉपी किया, ठीक है, ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है आपका पेस्ट का। तो पेस्ट पर क्लिक करेंगे, बट पेस्ट पर क्लिक करने से पहले आपको कहां डाटा को डालना है उस सेल को सिलेक्ट कर लें। तो मैंने F सेल सिलेक्ट कर लिया, क्लिक कर लिया। मैं पेस्ट पर क्लिक करता हूं, और पेस्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ट्रांसपोज पर क्लिक करता हूं, देखिए मेरा डाटा बहुत ही आसानी के साथ कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी हॉरिजेंटली को मैंने वर्टिकली, या वर्टिकली को हॉरिजेंटली मैं इस ऑप्शन के द्वारा, जो कि मेरा होम टैब में आता है पेज के अंदर, बहुत ही आसानी के साथ कर सकता हूं। तो ये मैंने कर लिया, ठीक है। तीसरा जो मेरे पास ऑप्शन आता है कि ठीक है, वी आर एग्री,
ये आपके पास सैलरी दे रखी है, ठीक है, और सैलरी के बाद आप इसको सिलेक्ट करें। तीसरे ऑप्शन की जब बात कर रहे हैं तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना है। तो कैसे करते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज? सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं। पहला आ रहा है हाई सेल रूल्स, यानी ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन को आप क्लिक करें, और ग्रेटर देन यानी अगर मुझे देखना है यार मेरे पास ऐसा कौन सा एम्प्लॉई है जिसकी 85,000 से ज्यादा सैलरी है, उसको आप क्या कर दो, उसको आप कर दो येलो कलर, देन ओके। तो आप देख सकते हैं यहां पर येलो कलर में मेरे पास 90,000 का आ गया। इसी तरीके से आप लेस देन को चूज कर सकते हैं, बिटवीन को चूज कर सकते हैं, इक्वल को कर सकते हैं। अब बात आती है टेक्स्ट टू कॉलम की। तो टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में सपोज मुझे फाइंड आउट करना है अनिल, मैंने अनिल क्लिक किया, और अनिल क्लिक करने के बाद मैं उसको ग्रीन कलर देता हूं, देन ओके करता हूं, ठीक है। बट ओके करने पर नहीं आया क्योंकि मैंने डाटा को सिलेक्ट नहीं किया था। अब सिंपल मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, हाईलाइट सेल पे आया, टेक्स्ट दैट कंटेन पर क्लिक किया, यहां पर अनिल लिखा, और अनिल को क्लिक करके मैंने ग्रीन कलर में करना था, देन ओके। तो आप देख सकते हैं जो मेरा अनिल का डाटा है वो ग्रीन कलर में आ चुका है। इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। अभी और ऑप्शंस देखते हैं। फिर से डाटा को हम सिलेक्ट करते हैं, डाटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया, टॉप बॉटम रूल्स, यहां पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए मैं एक ऑप्शन को यूज करता हूं, टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स में से मुझे टॉप 2 जो सैलरी है उसे देखना है, और कलर कौन सा चाहिए मुझे, मैं रेडी कलर रखता हूं उसको, देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 2 आइटम्स में ये दो मेरे पास आ चुके हैं कि इन दोनों की हायर सैलरी है। नेक्स्ट निकालते हैं, सिंपल पैटर्न को यूज करते हैं, क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा बार्स को यूज किया, देन डाटा बार्स को आप सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर पे भी देख सकते हैं किस तरीके से कलर आ रहा है। अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि यार ये तो ठीक है, मेरे पास टेम्पलेट बने हुए हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, अगर मुझे मतलब मेरा क्या हो रहा है कि राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है, या आपकी तरफ से स्क्रीन से लेफ्ट की तरफ, अगर मुझे इस अपोजिट डायरेक्शन लानी है, ठीक है, जैसे कि मैंने ये कलर लगा दिया, आप इसमें देखेंगे कि कलर किस टाइप से आ रहा है, हमारा इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, यानी इस साइड इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बोलूं भैया आपने दूसरी तरफ इंक्रीज करना है तो आप किस तरीके से करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आपने डाटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, डाटा टाइप्स, और डाटा टाइप्स में आने के बाद मोर रूल्स, नीचे की तरफ देखें आप, मोर रूल्स क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके पास बार डायरेक्शन आता है, यानी आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया, देन राइट टू लेफ्ट, देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो डायरेक्शन थी वो डिफरेंट हो गई है, चेंज हो गई है। क्लियर? तो इस तरीके से आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने डायरेक्शन बहुत आसानी से कर ली। अब दूसरी चीज आती है कि ठीक है मैंने यहां पर क्लिक किया, ठीक है, और क्लिक करने के बाद मैं डाटा टैब में जो मेरा ये ऑप्शन है फॉन्ट का ऑप्शन, इसको क्लिक कर दूं। तो मैंने यहां पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाले पार्ट पर आ जाता हूं, ठीक है, जहां पर ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, या फिर यहां से और ऊपर चले जाते हैं, वेबडिंग वगैरह पे चले जाते हैं। तो वेबडिंग वगैरह पे आगे, वेबडिंग 2, वेबडिंग 1, ठीक है, ये विंडिंग आपने क्लिक किया, और यहां पर पी प्रेस करिए, देखिए किस टाइप का डिजाइन आ रहा है, ठीक है। वहीं कुछ और प्रेस कर लें आप, तो हाँ सॉरी यहां पर ओ प्रेस किया, आप सॉरी पी प्रेस किया, क्योंकि यहां पर मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, सिंपल कंडीशन लगा लेते हैं सभी जगह, और यही सिलेक्ट कर लेते हैं वेबडिंग ही, डब्ल्यू और वेबडिंग्स क्लिक कर दिया, देन क्लिक, और यहां पर ई प्रेस किया तो देखिए कौन सी डिजाइन आ रही है, ओ प्रेस किया तो कुछ और आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से
आप कुछ भी कोई डिफरेंट डिजाइन भी अपने फ्लैग में डाल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये हैंड कर दिया, ठीक है, और इसका साइज बढ़ा देता हूं। ये देखिए, कई बार इस हैंड की जरूरत पड़ जाती है, तो वेबडिंग में आप यूज कर सकते हैं। इसका साइज बढ़ाता हूं, देखिए। तो यहां पर जो ऑप्शन आ रहा था, ये भी एक कमाल की चीज है, जिसको हम बहुत आसानी से समझते थे कि यार ये तो सिर्फ ऐसे ही यूज होता है, एरियल्स वगैरह या टाइम्स ऑफ। तो यहां पर आप इस टाइप की डायरेक्शन को दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, अगर मान लीजिए आपने कोई डेट दे दी 1, आपने 4 डाला, देन 2020 किया, ठीक है, यहां पर आपके पास डेट आ गई। और वहीं पर अगर आप देखें तो यहां पर डेट का फॉर्मेट आता है, यहां से आप सिंपली क्लिक करें और लॉन्ग डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं यहां से इस डेट को हटा दूं और 4 प्रेस कर दूं, देन एंटर करूं, तो ऑटोमेटिकली वो डेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस डेट का फॉर्मेट हमने इस सेल में लगाया हुआ है, इसको आपको यहां से हटाना है, तो सिंपल आप क्लिक करें और जनरल कर दें, तो आप 4 बड़ी ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो एक ये भी एडवांस फीचर है इसका कि कितनी स्पीड से हम वर्क में लेके आते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको एडवांस लेवल पर पता चलती हैं। एक और देखते हैं इसके अंदर। आपने कुछ नाम लिख लिया, आपने लिखा राकेश सर, ठीक है, राकेश सर इज अ टीचर, ठीक है। अब आपने, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहां तक दिखाना है, और मर्ज करेंगे, आई रिपीट, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको मर्ज करेंगे, तो मर्ज में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि मर्ज के अंदर क्या होगा। आप सिंपल अब मर्ज कर दें, तो जैसे ही आप मर्ज करेंगे, मर्ज तो हो गया, बट एक सिर्फ राकेश लिखा हुआ है, डाटा मेरा गायब हो गया। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ठीक है हमारा मर्ज भी हो गया, यार राकेश आ रहा है सर, हम तो इसको सेंटर में लाना चाहते हैं लिखना, कैसे करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखिए आप यहां पर आइए, ठीक है, और यहां पर ये आपको 4 फीचर्स मिलेंगे, 4 या 6 फीचर्स हैं। आप क्लिक कीजिए सेंटर में, देखिए सेंटर में आ गया, डाउन, अप, लेफ्ट, राइट। तो इस ऑप्शन का यूज करके आप कहीं पर भी डाटा को अपने ला सकते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कि ठीक है सर ये राकेश ही आया है, पूरा डाटा क्यों नहीं आया, तो यहां से पहले मर्ज को हटाएं, ठीक है। मर्ज को हटाने के बाद ये हमारा सिर्फ वही डाटा रह जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारी कंडीशंस इस पे अप्लाई कर दी हैं। तो अब कैसे करेंगे हम इसको, देखिए राकेश सर इज अ टीचर, सिलेक्ट किया, आपने अगेन मर्ज एंड सेंटर पे आना है और क्लिक करके मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हैं ये मेरी मर्ज हो गई है सेल सारी की सारी, और मेरा कोई भी लॉस नहीं हुआ डाटा का। तो ये थे कुछ एडवांस फीचर होम टैब के अंदर, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए।